तो एक तरफ नितिन गडकरी जी और दूसरी तरफ खान सर ने आज की मौजूदा सरकार का पोल खोलकर रख दिया है। सब चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं, एक से बढ़कर एक खुलासे कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया की इतनी हैसियत नहीं है कि इसी के आधार पर सरकार के मंत्री से सवाल पूछ लें। बिहार में चुनाव है, एक से बढ़कर एक घोटाला हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक मर्डर हो रहा है, एक से बढ़कर एक सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सब आंख मूंदे हुआ है। तो नितिन गडकरी ने तो सवाल पूछा ही सरकार से ही, अपनी ही सरकार से, लेकिन खान सर ने जो कहा वो और भी हैरान करने वाले। उन्होंने कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो 2014 वाले हैं ही नहीं। जो आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते थे वो पहले के थे, अब के नहीं हैं। ये झूठ बोलने वाले मंत्री कैसे हो सकते हैं? वो देश को विश्व गुरु बनाने वाले लोग कैसे हो सकते हैं? जो एक तरफ स्मार्ट सिटी, एक तरफ बुलेट ट्रेन, एक तरफ जो है भारत को चमकाने की बात करने वाले लोग आज भारत को अंधकार में कैसे भेज सकते हैं? जहां बेईमानी है, करप्शन है, स्कैम है, चोरी है, चमारी है, ये कैसे बढ़ सकता है? यानी खान सर ने जो कहा ये पूरे देश की सरकार की नींव हिलाने वाली है। ये मोदी सरकार के और उनके कैबिनेट की धज्जियां उड़ाने वाला है, खुलासा है। क्योंकि खान सर इन दिनों तमाम मंचों पे जा रहे हैं, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया से लेकर मोदी मीडिया तक के पोल खोलते नजर आ रहे हैं और उनके कामकाज को लेकर भी। अब वो बता रहे हैं कि आज देश में न शिक्षा विभाग में कुछ काम हुआ, न महंगाई पे कोई काम हुआ। वो ये भी बता रहे हैं कि सरकार से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। वो लोग मरे हुए हैं, वो सिर्फ जिंदा लाश हैं, वो लाश की शक्ल में वो इस धरती पर बोझ है। दर्शकों, ये खुलासा बहुत बड़ा है और इतना बोलना ही काफ़ी है उन लोगों के लिए जो आज के नौजवान डरते हैं सवाल पूछने के लिए। आज के नौजवान आज के हुक्मरानों से डरते हैं। ये क्रांतिकारी लोगों से जो है, क्रांतिकारी लोग आज दरअसल जो है कमज़ोर हो चुके हैं। तो नितिन गडकरी को मेरा सलाम है, मेरा सलाम खान सर को है कि देखिए ये लोग सरकार, खान सर तो शिक्षक हैं, एक वो टीचर हैं, वो एग्रीकल्चर के लिए काम करना चाहते हैं, किसानों के लिए काम करना चाहते हैं और उनकी शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी जान पर खेल रहे हैं और आज के हुक्मरानों से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन देश की आवाम क्या कर रही है, ये देश की बेशर्म मीडिया क्या कर रही है? और मैं सलाम करता हूँ नितिन गडकरी को कि उन्हीं के सरकार में रह के, उन्हीं के मंत्री रहकर जो अपनी सरकार का पोल खोल रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो मैं सलाम करता हूं नितिन गडकरी को और खान सर को। लेकिन इसके बावजूद अगर मोदी जी आपकी आंखें नहीं खुलती, अमित शाह जी आपकी आंखें नहीं खुलते हैं और इन तमाम चीज़ों पर आप काम नहीं करते हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं करते हैं, कानूनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करते हैं, अगर जो है शिक्षा व्यवस्था में काम नहीं करते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, तो यकीन मानिए आप देश के साथ धोखा कर रहे हैं। यकीन मानिए 140 करोड़ लोगों के साथ जो है धोखा कर रहे हैं। आप सियासत कीजिए, आप राजनीति कीजिए, लेकिन लोगों की उम्मीदों के साथ मत खेलिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत उम्मीदों से आपके साथ जुड़ते हैं। कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए, तो कोई अपने बेटों को रोजगार बनाने के लिए। वही आपके मंत्री हैं, वही आपके नेता हैं, वही आपके कार्यकर्ता हैं जो चंद पद पाकर तुरंत अपने बेटे को यूक्रेन, रसिया, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं। मैं 10 मंत्री का नाम गिना दूंगा, चाहे राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, पहले की भी हो, निर्मला सीतारमण हो, या फिर तमाम वो मंत्री, अनुराग ठाकुर हो, राजनाथ सिंह हो, सबके बेटा, सबके मंत्री, बेटा बेटी सब विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो अफसोस की बात है। गरीब का बच्चा विदेशों में जाकर नहीं पढ़ेगा तो अफसोस की बात है। अरे ऐसा बना दीजिए व्यवस्था जो यहाँ का बच्चा पढ़कर स्कूल और यूनिवर्सिटी में बोले कि हम लंदन से ही पढ़ कर आएँ। और नहीं आइडिया है तो ले लीजिए खान सर से, नहीं आइडिया है तो नितिन गडकरी से ले लीजिए, लेकिन कम से कम अपनी नाकामी को, अपनी नाकामी के साथ साथ जो है अपने करप्शन को छुपाने के लिए देश पर दाग न लगने दें। सीज फायर पे आपने क्या कुछ किया ये भी हम सबके सामने है। तो चुनाव का वक्त है दर्शकों, बिहार में भी सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग को लेकर है, सिस्टम को लेकर है। नीतीश कुमार तो गायब ही नजर आते हैं और हालांकि नीतीश की तारीफ खान सर ने कहा, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ये भी बताया। तो खान सर के सवालों को लेकर और नितिन गडकरी के सवालों को लेकर और जो मौजूदा सरकार से जो पूछा जा रहा है, इन सब को लेकर आप दर्शक से बेहतर कोई बता नहीं सकता। आप लोग ज़रूर बताइए कि इन लोगों का सवाल क्या जायज़ है, क्या वाकई में जो है काबिल तारीफ़ है और सरकार जवाब दे पाएगी, क्या उनकी इतनी हैसियत है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।